हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं घर पे आ चुकी हूँ, जैसा कि आपको जगह देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं घर आ गई हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने ना उठ के है ना सुबह सुबह बहुत जल्दी मैं जाग गई थी। तो जागने के बाद है ना आज मैंने सोचा सबसे पहले ना चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय पीने के बाद ही मैं काम स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगर आप कहीं से आते हो ना तो आपका वैसे भी घर बहुत मैशी हो जाता है। तो आज काम थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं आराम से घर के काम स्टार्ट करूँगी। और पूजा मुझे करनी नहीं है, तो मैंने सोचा है ना कि आप सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा घर तो दिखाया नहीं है, बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो और बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। और अभी मैं थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले ना अपना बेडरूम क्लीन करूँगी, क्योंकि अब मतलब यहीं पे मैं कूलर भी लगने वाला है। तो क्योंकि पूजा वाले रूम में जो विंडो है वो छोटी है, तो वहाँ पे लग नहीं पाता है। तो अब तो गर्मी में यहीं पे सोया करूँगी, तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले इसी को क्लीन करूँगी। और पूजा वाला रूम तो मैं 2-4 दिन के बाद ही करूँगी। और यहाँ पे है ना अब की बार है ना मैंने जो होली निकल गई थी, आई थिंक होली थी। तो होली पे ना जो बेड बेड बॉक्स था उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया था। मैंने सोचा मुझे घर तो जाना ही है, तो मैंने कहा वापस आकर करूँगी। तो आज मुझे बेड बॉक्स भी अच्छे से क्लीन करना है, डीप क्लीन करना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसे ब्लॉग कर रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे गैप हो गए, उसके लिए सॉरी। क्योंकि है ना हो नहीं पाया, इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो आज अभी मैं कल ही आ गई थी घर पे, लेकिन मैंने सोचा कल 2:30 बजे आ गई थी। ताई जी आई थी, शिवम, सचिन और शोभा, मेरी भाभी, सभी लोग आए थे। तो हम लोग तो वो थोड़ा सा ऐसे, मैंने कल कोई काम नहीं किया था, मैंने कहा आज से शुरुआत करूँगी। तो आज जो डेट है शायद 27 है या 26 है, 27 है, 27 अप्रैल है। और अभी मैं करने जा रही हूँ सफाई। तो मैंने सारा सामान बेड से निकाल दिया है, बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। और अभी मैं इसको है ना अच्छे से क्लीन करूँगी। तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो रहा था, क्योंकि है ना घर से आओ ना थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं रहता है। मतलब थोड़ा सा लगता तो है ही, कितना टाइम तक आप अपने घर रहे हो, उसके बाद जब आते हो ना तो थोड़ा ज़्यादा मूड ख़राब होता है। धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है। तो अभी आदत तो नहीं लगी है, और ये आदत धीरे धीरे सफाई करते करते लग जाएगी। तो मैं अभी पूरा बहुत बुरी तरीके से गंदा हो रखा है। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी सी एनर्जी ले लूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, कितनी भी बीमार हूँ, लेकिन मैं मुझे बहुत अच्छा सा मतलब अच्छा फील होने लगता है। और इस वजह से और तो मैंने सोचा है ना सुबह सबसे पहले उठ के है ना सफाई कर लेती हूँ। एक एक रूम की करूँगी ना तो अच्छे से हो जाएगी। और तो सबसे पहले मैं बेडरूम में करूँगी, क्योंकि यहीं पे लेटना होगा। और मतलब सब उठते बैठते हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले बेडरूम करूँगी। पूजा वाला रूम तो अभी मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया है। तो वो तो एक आध दिन के बाद करूँगी। फिर स्टोर रूम करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे किचन का नंबर, ऐसे करके सारे काम अभी अभी सीधा है ना कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे यही करते करते क्लीनिंग। क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी बहुत बुरी तरीके से हो गई है। तो मैंने सोचा है ना ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सामान निकाला, फिर मैं बैठ के मैंने सोची कैसे शुरुआत करूँ, बहुत गंदा हो रखा है। फिर मैंने सोचा चलो आपसे बात करती हूँ, फिर काम करना शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी सी एनर्जी आती है। और तो बस वही चल रहा है। और वैसे क्या है ना, मैं सॉफ्ट टॉय वगैरह है ना ध्यान नहीं रहा। और पिलोस वगैरह जो थी वो तो मैं सब पैक करके गई थी। पर इसका याद नहीं रहा, जो सॉफ्ट टॉय हैं उनको भी मैं पैक करके जाती ना तो इतना गंदे नहीं होते, मुझे धोने नहीं पड़ते। अभी इन सबको भी मुझे धोना पड़ेगा, बेचारे के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, ऐसे काले हो गए हैं देखे। अरे इस सबको अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ सारे टॉयज़ को है ना गर्म पानी में डाल के ना सॉफ्ट टॉय को रख देती हूँ। तब तक है ना यहाँ की सफाई होगी, फिर उसके बाद है ना वो अच्छे से थोड़ा सा फूल जाएगा, फिर उनकी मिट्टी भी निकल जाएगी अच्छे से। तो अभी वो मैं डाल के आती हूँ, फिर यहाँ की सफाई शुरू करेंगे। तो आज मैंने मुझे ना कितनी खुशी हो रही है, मैं क्योंकि है ना जिसका काम जो होता है ना, जैसे मेरा काम ब्लॉगिंग करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन अभी लाइट का कितना प्रॉब्लम है। अरे अरे हाँ, तो जैसा क्या होने लगा।
हाँ, तो अभी तो मैं फिर से हो रही है, तो ये सब करके फिर मैं सफाई करूँगी। और मैंने ना ये वाली इसके जो मैं पैंट पहन रखा है उसका ही सूट पहन के आई थी, और वो लाइट कलर है तो मैंने उसको निकाल दिया, ये पहन लिया मैंने सफाई वाली ड्रेस इसमें मैंने मेहंदी भी लगाई थी, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, ऊपर मुझे यही दिखी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और तो अब बस जाके काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि फटाफट से काम होगा तभी जाके बाद में नहाऊंगी वाऊंगी। और चलो आप लोगों के साथ सफाई करूँगी ना तो सफाई का पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी हो गई। तो अब लगते हैं काम पे, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, क्योंकि बात तो मैं मेरी ख़त्म होने वाली नहीं है क्योंकि मैं अगर शुरू हो जाऊँ ना तो बंद ही नहीं होती मेरा मुँह। तो बस चलो चलते हैं भाई, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सारे जो बेड बॉक्स के अंदर जो बर्तन थे मैंने उसको निकाल लिया है, क्योंकि ये सारे बर्तन मैं इसी साइड रखती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। तो मैं इनको धोने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये सारे बर्तन है होली पर ही यूज़ करे थे, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। और दूसरी बात है, मैं अगर इसको क्लीन भी करके रखूँगी ना तब भी मतलब थोड़ा कचरा हो ही जाता है, तो जब मैं यूज़ करती हूँ तभी मैं धो लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे है ना बेड बॉक्स में थोड़ा सा एक चूहे ने होल कर दिया है, जिस वजह से ना चूहे अंदर चले जाते हैं। मतलब अभी चूहे तो नहीं गए थे, बिल्कुल क्लीन था, लेकिन हाँ डस्ट तो बहुत सारी थी। और तो मैंने सोचा है ना कि इसको धोने से अच्छा है ना कि अगर मैं धो के भी रखूँगी ना तभी वो वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से पोंछ पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि है ना अभी जब भी मैं यूज़ करूँगी तो मैं निकाल के फिर धो के फिर मैं यूज़ करती हूँ, फिर सुखा के फिर से रख देती हूँ। और अब अभी मुझे याद आया जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरा मतलब कितना दिमाग चल रहा है, पीछे से चल रहा है। मैंने सोचा कि जब होल हो ही गया था तो मेरे पास एमसील रखी थी, तो मुझे अभी याद आया है कि मैं उसमें लगा दूंगी तो मतलब वो होल बंद हो जाएगा, तो मैं वहाँ से चूहे नहीं अंदर आएंगे। तो अब मैं 1-2 दिन के बाद मतलब कल ही सोच रही हूँ उसमें एमसील लगा दूंगी, तो मतलब एक सिक्योर हो जाएगा, चीज़ें मतलब सेफ रहती हैं। तो अभी तो मैंने बस मतलब उसके सारे बर्तन निकाल के, जब बाकी जो भी सामान था सबको बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ करके पोंछ के लगा दिया है। फिर उसके बाद है ना, फिर अभी ऊपर की बारी आती है, बेड के ऊपर साइड की बारी, जो भी था मतलब कितना भी करो ना, अगर आप डेली भी जो लोग सफाई करते हैं, तो अगर मैंने डेली करी है और एक दिन मैं गैप कर दूं तब भी डस्ट हो जाती है, और फिर मैं 20-25 दिन के बाद घर से आ रही हूँ तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा कचरा हो ही गया होगा। और तो मैंने अच्छे से अभी मैं क्लीन करूँगी। और मेरा वैसे भी दिमाग में सफाई वाला कीड़ा रहता है, मैं इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत साफ़ होना चाहिए, और ये मेरी हैबिट में आ चुका है, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक साफ जगह पे रहना और साफ सारी चीज़ें जब व्यवस्थित होती हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे, और आज मैंने निष्ठू को भी नहीं नहलाया है, मैंने सोचा है कि जब मैं अच्छे से सारा कुछ साफ़ कर दूँगी उसके बाद पोछा लगाने के बाद तब मैं इसको नहलाऊँगी, तो फिर मैं बाद में जाके नहाऊँगी। क्योंकि है ना ऐसे करके अभी मैं गंदगी में नहला दूँगी फिर वो वैसी की वैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने वो पूछने आई थी कि आप मुझे कब नहलाओगी, तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद नहलाऊँगी। और यहाँ पे है ना बेड का सारा कुछ मैंने, और जो ड्रेसिंग का सारा सामान था वो भी मैंने निकाल के एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करके रखा है। और जो भी चीज़ें फेंकने वाली थी मुझे लगा कि ये जब भी क्लीन करो ना, ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो होता है, आप लोग बताना आपके साथ होता है कि नहीं होता। चाहे आप 1 मंथ में सफाई करो, चाहे आप 15 दिन में करो, चाहे कभी भी करो, आपके पास ऐसी चीज़ें ज़रूर निकल आएंगी जो आपको वेस्टेज लगेंगी। वैसे मेरे साथ आज बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या निकल आया। मैंने सारा कचरा बाहर निकाल दिया, मैंने कहा और बहुत सारे, तो मैंने कपड़े भी निकाले कि मैंने सोचा है कि जो चीज़ें यूज़ ही नहीं हो रही हैं उनका मतलब ही नहीं बनता है घर में रखने से। फिर मैंने वो सारे कपड़े निकाल दिए हैं, किसी के काम ही आ जाएंगे, और रखे हुए मैं पहन नहीं रही हूँ, तो उससे अच्छा है ना कोई दूसरा पहन ही लेगा। तो मैंने बहुत सारे तो कपड़े निकाल के अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे जो बैंगल्स वगैरह जो बाहर रखी रहती है ना, उनमें बहुत डस्ट हो गई थी, तो मैंने उनको भी अच्छे से साफ पोंछ के रख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपकी बैंगल्स थोड़ी चमकदार लगें, तो आप उसमें जब आप अच्छे से बैंगल्स को ना, जैसे पुरानी बैंगल्स हैं, आपको एक टिप देती हूँ, तो वो उनको क्या करना है, आपको अच्छे से पहले अच्छे से मतलब गीले कपड़े से उसको पोंछ देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेकर, ऑयल में थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप उसको है ना अच्छे से क्लीन करेंगे ना, तो आपकी बैंगल्स बहुत चमक जाएंगी, ऐसी लगेंगी आपकी न्यू बैंगल्स हैं। तो आप इस तरीके से आप ये वाली टिप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मतलब मैंने सारी चीज़ें को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मुझे लग रहा था कि भाई ये मेरा बेडरूम है, मतलब झाड़ू नहीं लगी थी फिर भी मुझे लगने लगा था, मतलब अब थोड़ा देखने लायक हो गया है। और अभी मैं बहुत सारा मतलब जो भी कचरा वगैरह बाहर, अभी आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा निकला है, बहुत निकला है, मतलब
ऐसे लग ही नहीं रहा था। कभी भी ऐसा हो जाता है, पता नहीं कितना कचरा निकल आता है अगर आप डीप क्लीन करो। तो यहाँ पे इतना सारा एक रूम से कचरा निकला है। अब मैं धीरे धीरे करके और सारी रूम्स क्लीन करूँगी। और किचन में तो बहुत ज़्यादा मतलब डिब्बे वगैरह क्लीन करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा कम ही लगा है। और यहाँ पे बाहर है ना, जो आपको फ्रिज और ये सामान जो बाहर का दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। देखते हैं शाम को हटाऊंगी या फिर कल हटाऊंगी, क्योंकि यहाँ कूलर लगेगा तो ये वाली जगह मुझे खाली करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो सामान है ये पूजा वाले रूम में चला जाएगा, तो वहाँ की भी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मंदिर मंदिर में छोड़ दूंगी, बाकी सारी चीज़ें जो मैं करूँगी आप देखती हूँ शाम को होता है कि कल करूँगी, ऐसा कुछ देखती हूँ। जब भी कूलर जब लगेगा तब मैं कर दूँगी यहाँ का। तो यहाँ पे है ना, फिर मैंने अपने इस पे जो सोफ़ा है उसका भी कवर चेंज कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये कुशन्स वगैरह थे, ये सब मैं अलमारी में रख के गई थी। मैंने कहा गंदे हो जाएंगे। और गंदे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहता है कि जब अगर आप रूम में कोई नहीं आता जाता है तो चूहों का बहुत डर रहता है, सारा सामान मतलब ख़राब हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ें हैं ना तो अंदर रख के जाऊँ, जिससे कि ना सारी चीज़ें सेफ़ रहें। और अभी क्या है ना, मैंने पहले सोचा था ना सॉफ्ट टॉय को धो दूंगी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, तो बादल हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी है ना, आज मैंने अच्छे से उसको झाड़ दिया है तो इतने गंदे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा 2-3 दिन के बाद धुलूंगी। थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा काम फैलाऊंगी ना तो मुझे ही दिक्कत होगी, और इस वजह से मैंने सॉफ्ट टॉय नहीं धुले हैं। अभी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं साफ़ करके। और यहाँ पे मेरा रूम पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, पोछा मैंने लगा दिया है और पूरा रूम बहुत सुंदर लग रहा है, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लगे वैसा ही लग रहा था। फिर मैंने बेड शीट वगैरह बिछा के एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया है। मुझे मतलब बहुत सुकून देता है जब मैं इस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा देखती हूँ। मुझे मतलब बहुत खुशी हो जाती है कि अब मेरा घर लग रहा है। अभी मैंने सिर्फ एक ही रूम किया है, बाकी सारे करूँगी तो मतलब और ज़्यादा खुशी हो जाएगी और अच्छा लगता है। बस कर्टेन्स वगैरह है ये मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, जितने ज़्यादा बर्डन ना आ जाए मेरे ऊपर कि बहुत सारा काम फैल जाएगा, तो मैं थोड़े थोड़े करके कर रही हूँ। फिर मैंने नहाकर आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। वैसे तो भाभी बोल रही थी खाना खाने के लिए, पर मैंने कहा मैं नहा कर ही खाऊंगी, मेरा मन नहीं करता बिना नहाए खाना खाने का। और ब्रेकफास्ट भी नहीं, मैं कभी कभार कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ही भूख लग रही है तो, वरना मैं नहा कर ही करना मुझे अच्छा लगता है। चाय भी मैं ज़्यादातर नहा कर ही पीती हूँ, लेकिन आज मैंने बिना नहाए चाय पी ली है। और अभी मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और क्या है ना, आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर वो गांव में मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं बहुत अच्छे ब्लॉग करूँगी, लेकिन थोड़ा सा हो नहीं पाया है। और अभी वाले ये आज से ना ब्लॉग डेली आएगा। और आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू है, अगर नहीं कर रखा है। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।